जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज हम आपको परसेंटेज सिखाएंगे। तो देखिए, परसेंटेज में सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि प्रति मतलब भागा, प्रति मतलब भागा, ठीक है। और शत मतलब 100, शत मतलब 100। यदि हमको प्रतिशत में किसी भी चीज को लाना है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में करना क्या है, सबसे पहले देखिए यदि कोई चीज हमको भिन्न में हो, जैसे 2/5 भिन्न में है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। और कोई चीज पहले से प्रतिशत में हो तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे कि 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो यदि आपको कुछ क्वेश्चन यदि इस तरह का मिल जाए कि प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये सीख जाइए कि जैसे कि 1/2 ये भिन्न है। भिन्न किसे कहते हैं, कोई भी p/q के फॉर्म में हो और q यानी कि डिनोमिनेटर जो जीरो नहीं होना चाहिए उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो भिन्न है। भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको गुना कर देते हैं। किससे गुना करते हैं, 100 से। देखिए इसमें प्रतिशत नहीं लगा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने के बाद कैंसल आउट करेंगे 2 को 50 बार में, तो ये जो 50 निकला ये हमारा परसेंटेज निकला, ठीक है। तो यदि भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना है, गुना करना है। देखिए जैसे 1/3 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम परसेंटेज में बदलेंगे। तो सबसे पहले 1/3 लिख लीजिए, उसके बाद इसको 100 से गुना कीजिए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। देखिए इसको गुना जब करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये 100/3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिश्र भिन्न में 33.1/3% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए 1/4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, अभी भिन्न में है। भिन्न से किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो 100 से क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। 100 से गुना करने के बाद ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो है वो 25% आएगा, ठीक है। इसी तरह 1/5 को यदि हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो कैंसलेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 20% का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यदि परसेंटेज पे अच्छा खासा कमांड करना है, परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली बनाना है, तो सबसे पहले आप करिए क्या कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, कम से कम 1/40-50 तक जो है ना आप इसको लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना बहुत आसान है। करना क्या है, 100 से गुना करना है और रिजल्ट निकाल लेना है, परसेंटेज में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसको याद कर लीजिए, वो आपको बहुत यूजफुल होगा बनाते समय। अच्छा देखिए, आपको यदि पहले से परसेंटेज ही दिया हो, जैसे कि देखिए कि आपको 20% दिया हो, इसको भिन्न में बदलना है, तो आप देखिए परसेंटेज पहले से लगा हुआ है, तो परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग क्या कैसे देंगे, ये 20 लिख दिए और ये परसेंटेज हटा 100 से भाग, अब ये कट जाएगा कैंसल आउट होने के बाद 1/5 यानी कि 1/5 जो है आपका भिन्न में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, दोनों प्रोसेस जो है हम आपको सिखा दिए। एक बार और आइए उस पर। देखिए परसेंटेज लगा हुआ हो तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। अब देखिए इसमें परसेंटेज नहीं है, ये भिन्न है, तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप सीख गए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा ट्रिक आपको देंगे और ट्रिक के माध्यम से आप इसे चुटकी में बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए 40% कम है, तो 40% इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या बताए हैं, 100 से भाग दे देना है। गुड। तो देखिए अब 40 को भाग दे देंगे 100 से, 20 से कटा दीजिए, 20 2 बार में कट जाएगा और ये 100 5 बार में कट जाएगा। ये 2/5 हमारा भिन्न निकल के आ गया, ठीक है।
अच्छा देखिए, अब ये क्या है, ये हमारा भिन्न निकल के आ गया 40% कम है। तो देखिए जब कम रहे तो करना क्या है कि जो हमारा भिन्न निकल के आया, ठीक है, उसको घटाना है। ऊपर वाले को किसी क्या करना है, नीचे वाले में घटा देना है। ऊपर तो भैया 2 ही रह जाएगा, और 2 को 5 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। एक नया भिन्न निकालना है हमको, ठीक है। कमी रहेगा तो घटा के, किसको किस में घटाना है आप देख लीजिए। 2 में तो 5 घटेगा नहीं, तो 5 में ही तो 2 घटाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला जो नहीं घट रहा है उसको एज इट इज लिख दिए, नीचे वाला घट के क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा ये 3 आया कहां से, ये 3 5 में से ऊपर वाला 2 घटाए तो 3 आ गया है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे यदि कमी नहीं रहता, बोलता वृद्धि हो रहा है, तो क्या करते, दोनों को जोड़ देते। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाता, 2 और 5 मिलकर यहाँ पे 7 हो जाता। चूंकि यहाँ कमी कर रहा है तो हम क्या किए, उसको घटा दिए, ठीक है। घटाने के बाद कितना हो गया, 2/3। अब देखिए ये हमारा भिन्न हो गया। आपको दोनों चीज पहले ही बताया है। अभी क्या परसेंटेज लगा हुआ था, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दिए। अब देखिए हमारे पास भिन्न है, इसको परसेंटेज में लाना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो देखिए 200/3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 66.66% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। किए क्या, हम जो परसेंटेज था उसको सॉल्व किए, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए, ठीक है। भाग देने के बाद हमारा क्या निकला, एक फ्रैक्शन निकला। अब इस फ्रैक्शन को एज इट इज हम लिख लिए। लिखने के बाद ऊपर वाले को नीचे में घटाए, तो फिर एक नया फ्रैक्शन मिला। नया फ्रैक्शन को फिर से हम क्या किए, परसेंटेज में बदल दिए, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सीता क्या गीता क्या इससे 10% कम है। फिर देखिए कम है, क्वेश्चन में ही कहा है कम है। तो देखिए सबसे पहले 10% का वैल्यू, 10 में क्या लगा हुआ है, प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। बहुत बढ़िया। तो 10 में आप 100 से भाग दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10। ये देखिए भिन्न मिल गया हमको। क्वेश्चन में कह रहा है कि कम है, तो फिर क्या करना है, इसको जो हमारा भिन्न निकलता है उसको लिख लीजिए और ऊपर वाले को नीचे में घटाइए, 1/9 हो जाएगा। जो हमको दिया हुआ पहले उसका वैल्यू निकाले फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को क्या किया, ऊपर वाले को नीचे वाले में घटाए, एक नया भिन्न हमको मिला। और इस नया भिन्न को जो है फिर प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहता है कि सीता क्या गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो 10% कम है तो 11.1/9% अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 20% चीनी का मूल्य घट जाता है तो उपभोक्ता को व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया हुआ हो, आपको बताया परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। तो 20 में यदि हम 100 से भाग दे देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, 1/5 निकलेगा। क्या रिजल्ट निकलेगा, 1/5, ठीक है। तो अब देखिए 1/5 हम डायरेक्ट लिखें, कम हो रहा है तो घटाएंगे, नया जो फ्रैक्शन निकलेगा क्या हो जाएगा, 1/4 निकलेगा। नया फ्रैक्शन क्या निकल गया हमारा, 1/4। अब देखिए 1/4 को यदि 100, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 1/4 को हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 25%। सिंपल सा। देखिए धीरे धीरे हम कुछ लाइन को क्या कर रहे हैं, स्केप करते हुए डायरेक्ट बहुत इजी से आंसर पे आ जा रहे हैं, ठीक है। यदि 20% घट जाए तो व्यय कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम फिर उसी तरह का है कि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 20% कम है, तो किस तरह से उसको बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक है। कितनी प्रतिशत अधिक पे बेचा जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है कि अंकित मूल्य जो है कभी दुकानदार कम करके देता है, तो बढ़ा के ही देता है। क्वेश्चन है, फिर चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। 20% का वैल्यू 1/5। इसको जब घटाएंगे तो ऊपर वाले को नीचे में घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का वैल्यू कितना, 25%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है सोनू की लंबाई सम्राट की लंबाई से 50% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि सम्राट की लंबाई सोनू की लंबाई से कितना है। फिर 50% दिया हुआ है तो 50% का वैल्यू कितना, 1/2। अब फिर नीचे में कितना है 2, ऊपर 1, 2 में 1 घटाएंगे कितना 1/1, 1/1 का वैल्यू कितना 100%। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया 100% आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले 50% लिखा हुआ है, 50% का वैल्यू लिख लिए 1/2। चूंकि घट रहा है कम है तो ऐसे जब घट रहा है कम है ऐसा चीज लिखा रहे तो क्या करना है घटाना है, ऊपर वाले को नीचे में घटाना है। तो 1/1, 1/1 का वैल्यू कितना 1, तो हमको ये एक फ्रैक्शन मिला। ठीक है, अब 1 को हमको क्या करना है कि परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ये जो हमारा निकलेगा इसमें परसेंटेज लग जाएगा 100%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसे 1-2 सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, देखिए 30% कहता है कि कम हो गया, कितना कम हो गया 30% कम हो गया। तो 30% यानी कि 3/10, 30% का वैल्यू कितना 3/10। अब जब इसको ऊपर से नीचे में घटाएंगे तो 3/7 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 3/7। अब इसको फिर से क्या करेंगे कि परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये 300/7 हो जाएगा। अब इसे इसमें भाग दीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा, 7×4 = 28, बच गया कितना 20, तो 7 दूना 14, बच गया कितना 6, 60 हो गया, 7×8 = 56, बच गया कितना कि फिर उधर 4 40, 7×4 = 7×5 = 35, 42 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आपका आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर 10% की कमी हो रहा है। अब तो आप बनाते बनाते यूज्ड टू हो गए कि 10% की कमी हो रही है, तो 1/10 कमी हो रही है तो घटाएंगे। 10 में क्या घटाएंगे, ऊपर वाले को घटाएंगे 1/9। 1/9 का वैल्यू कितना, 1/9 का वैल्यू 11.1/9%। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20% की कमी हो रही है, इसको आप खुद से अपने से बनाइए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप पेन और कॉपी उठाइए और सबसे पहले लिखिए 20%। तो 20% का वैल्यू कितना 1/5। चूंकि घट रहा है तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/4। 1/4 का वैल्यू कितना 25%। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 20 से चलते चलते हम 25 पे आ गए। ठीक है, और जब आप रेगुलर बनाएंगे तो आप यूज्ड टू हो जाइएगा। जैसे आप देखिएगा ना 20% की कटौती और वृद्धि कितना होगा 25% की, बनाते बनाते आपको कोई आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखते ही आप उसको क्या करेंगे आंसर में सही आंसर में टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 33.5% कमी हो रही है। 33.5% कमी हो रही है। ठीक है, 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ठीक है, अब कमी हो रही है तो इसको फिर से घटाएंगे, 1/2 क्या हो जाएगा 2, 1/2 का वैल्यू कितना 50%। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाना है, सीधा जो दिया हुआ हो उसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन आता है उसके ऊपर वाले को नीचे में घटाएंगे और उसका वैल्यू लिखेंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है 10% घटाया जा रहा है, तो 10% घटाया जा रहा है यानी कि 1/10। 1/10 में जो है इसको ऊपर से नीचे घटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। 1/9 का वैल्यू 11.1/9%। ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए धीरे धीरे बनाते बनाते जो है ना आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा 10% घटाया जा रहा है, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया 11.1/9% की वृद्धि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे घटा रहे थे, तो ऊपर वाले को नीचे में क्या कर रहे थे घटा रहे थे। अब जोड़ना है। ठीक है, यदि वृद्धि हो तो क्या करेंगे उसे जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 50% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है 50%। 50% का वैल्यू 1/2, 50% का वैल्यू 1/2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1/3 हो जाएगा। जोड़ना कैसे है, यही ऊपर वाले को नीचे में क्या करेंगे जोड़ देंगे। ऊपर वाले को नीचे में
जोड़ देंगे। 1/3 का वैल्यू कितना होता है, आप इसको 100 से गुना करके भी निकाल सकते हैं, या आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 33.1/3%। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नाम की आयु से हम की आयु से 20% अधिक है। 20% का वैल्यू 1/5 अधिक है तो जोड़ दीजिए 1/6 हो जाएगा। 1/6 का वैल्यू कितना होता है, अब देखिए यदि आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना होता है। यदि आपको वैल्यू नहीं याद है तो 1/6 लिखिए और उसको 100 से गुना कीजिए, कट जाएगा। यहाँ 50, यहाँ पे 3, 50/3, तो 50/3 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10% बढ़ जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 1/11 का वैल्यू कितना 9.1/11% आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले करना क्या है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या हटा, जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 25% ने प्रतिशत को हटाना है, पहले से प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत को क्या करेंगे, हटाएंगे। प्रतिशत को हटाएंगे जैसे ही तो 100 से भाग दे देंगे तो 1/4 आ जाएगा। चूंकि वृद्धि हुई है, अधिक है, तो 1/4 को ऊपर वाले को फिर नीचे में जोड़ेंगे 1/4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 का वैल्यू कितना 20%। 1/5 का वैल्यू कितना 20%। तो आप डायरेक्ट इसे देखते हुए जो है ना विद इन 1-2 सेकंड में जो है ना 2 सेकंड के अंदर आप इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना भर भर के पूछा जाता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे कमांड बना लीजिए। कहता है 15% बढ़ जाता है, कितना प्रतिशत बढ़ जाता है 15%, तो 15% हटाएंगे, नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से कटाइए 3 बार में, 5 से कटाइए 20 बार में। अब ये देखिए ये 3/20 हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब देखिए बढ़ रहा है तो इसको जोड़ेंगे, 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको फिर से क्या करना है 100 से गुना करना है फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो 100 से गुना करेंगे ऊपर वाले को 3 × 100 300 बटा कितना 23। ठीक है, अब इससे इसमें भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, ये 13 बार 3 बार में कटेगा, फिर 0 फिर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 15% वृद्धि हो रही है तो कितना प्रतिशत कम होने पर असर नहीं होगा, तो 13.14% होने पर असर नहीं होगा। ठीक है, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा 15% वृद्धि हो रही है तो कितना प्रतिशत कम होगा 13.04%। 25% बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत घटेगा 20%। ठीक है, 50% हो रहा है तो 33.1/3%। पूरा पूरा प्रोसेस आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% यानी कि 1/5 वृद्धि हो रही है 1/6। 1/6 का वैल्यू कितना, अभी आपको बताया 1/6 का वैल्यू 16.2/3%। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर 15% वृद्धि हो रही है, अभी तुरंत बनाए ना 15% की यदि वृद्धि हो रही है तो कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, तो 13.04% की कमी करना पड़ेगा। प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको सबसे पहले क्या करना है 100 से भाग देना है, फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू निकले उस फ्रैक्शन को फिर से 100 से गुना करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है हमसे, यहाँ पे रुपया लिखा हुआ है, यहाँ पे रुपया लिखा हुआ था। ठीक है, तो टाइपिंग करने में हमसे मिस्टेक हो गया। तो ये देखिए कि 60 रुपया जो है पहले दाम था 70 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया भैया 10 रुपया बढ़ गया। अच्छा ये 10 रुपया जो है किस पे बढ़ा, ठीक है 60 पे बढ़ा। इसको 100 से गुना कीजिए, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको कटाइए, ये 50 ये 3, यानी कि 50/3% जो है ना ये दाम जो है बढ़ गया है। ठीक है, 50
बटे 3% दाम बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में जब हम बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 50/3 गुना 100। ठीक है, प्रतिशत उड़ा है तो 100 से भाग, ये 2 हो जाएगा, 1/6 हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। और क्या हो रहा है कि दाम बढ़ रहा है तो 1/6 हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/7 कर देंगे। बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे को जोड़ेंगे, 1/6 में एक जोड़ेंगे तो नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा ये। अब 1/7 इसको फिर से हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100/7 इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 यहाँ पे 3 बच गया, 7 चौके 28, 2/7 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आप इसको जो है डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर 25% की वृद्धि हो रही, कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/4, 1/4 तो नीचे में 1 जोड़ेंगे 1/5, 1/5 का वैल्यू कितना 20%। गुड, इसका आंसर ही हो जाएगा 20%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20% की वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका भी आंसर आपको याद हो गया होगा, 16.2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे निकला, ऑलरेडी आपको बहुत टाइम से बता रहे हैं यही चीज हम, कि जो भी दिया हुआ हो, जैसे कि प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो 20 लिखेंगे, प्रतिशत हटा 100 से क्या हो गया भाग, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/5। अब जब वृद्धि हो रही है, इसमें लिखा हुआ है वृद्धि हो रही है, क्या लिखा हुआ है वृद्धि हो रही है, तो ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ के लिखिए, 5 1 6। अब 1/6 का जो है वैल्यू जो है वो कितना होता है, कि इसको 1/6 को आप क्या कीजिए 100 से गुना करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 16.2/3%, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन खत्म हो गया अब हमारा। ठीक है, तो गाइस यदि आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप आदित्यपुरम को स्टडी रिलेटेड जितना भी आपके पास चैनल है ना या ग्रुप है, उस सभी ग्रुप में आप उसको भेजिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट जो है हमें बहुत इंस्पायर करता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने मेहनत करने के लिए जो है प्रेरित करता है। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको बता दें। सबसे पहले कि आप देखिए यदि कोई क्यूरी रह जाती है तो आप जो है 8877555444, ठीक है 8877555544, ये जो है बोर्ड लाइन नंबर है हमारी टीम का, आप इस पे कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल आदित्यपुरम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है आदित्य सम्राट भागलपुर @आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है। ठीक है, आप यदि हमसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया हैंडल हमारा जो है क्या है आदित्य सम्राट भागलपुर, आप लिख सकते हैं, इंस्टा ट्विटर फेसबुक सब जगह हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है आदित्यपुरम, तो यदि आप हमारे वेबसाइट को चेकआउट करना चाहते हैं तो www.adityapuram.com पे आप जाके हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। हमारा कंपनी का जो है पर्सनल ईमेल है samrat@adityapuram.com, मेरा पर्सनल ईमेल है theadityasamrat@gmail.com। आप यदि पीडीएफ या और भी बहुत सारा वीडियो जो हम लोग बनाते हैं आपके लिए उसको एक साथ देखना चाहते हैं, यदि कोई क्लास आपको छूट गया उसको यदि आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे जो है आदित्यपुरम लिखिए और हमारे चैनल है वहां से आप जुड़ जाइए। ठीक है, वो काफी आपको इंफॉर्मेटिव लिंक मिल जाएगा और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए वहां पे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। जल्द मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।